संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। बता दें कि परमानेंट होने का आदेश सरकार की ओर से जारी हुआ है संविदा कर्मियों के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज़। बता दें कि सरकार ने राज्य के संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत लगभग 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यह कदम राज्य के संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। इस योजना के तहत सरकार संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए एक परीक्षा आयोजित करेगी। इस परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों को यानी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। साथ ही सरकार ने संविदा कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इससे संविदा कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। एक तरह से कहें तो संविदा कर्मियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। संविदा कर्मी नियमितीकरण की योजना के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविदा कर्मी नियमितीकरण योजना क्या है। तो संविदा कर्मी नियमितीकरण योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के संविदा कर्मचारियों को नियमित करना है, यानी परमानेंट करना है, जिसको अस्थाई भी कहते हैं आप लोग। इस योजना के तहत सरकार लगभग 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगी, यानी अस्थाई करेंगी। यह योजना संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। अब आइए जानते हैं वीडियो में आगे कि यह योजना कैसे संविदा कर्मियों के लिए फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले तो अगर संविदा कर्मी कोई भी अगर अस्थाई हो जाता है यानी परमानेंट हो जाता है तो सरकार या किसी भी को उसको हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी सरकार संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कर देती है, बहुत मशक्क़त के बाद कर देती है, लेकिन फिर उसको वो हटा नहीं सकता है क्योंकि वो अस्थाई हो जाता है। और यही कारण है कि संविदा कर्मियों के लिए परमानेंट जो किया जाता है वह उसके बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है। अब इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या है, संविदा कर्मी की जो अस्थाई किया जाएगा यानी परमानेंट किया जाएगा उसकी प्रमुख बिंदु क्या है, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि नौकरी की जो संविदा कर्मी की जो परमानेंट होती है इसमें नौकरी की पूरी सुरक्षा होती है, 100% गारंटी सुरक्षा मिल जाती है। नियमित होने के बाद कर्मचारियों को नौकरी से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ इसका वेतन में बेहतर जो है एक तरह से कहे तो संशोधन हो जाता है। नियमित कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों की तुलना में ज़्यादा वेतन मिलने लगता है। जो संविदा कर्मचारी जो राज्य के अंतर्गत काम करते हैं तो जो नियमित हो जाते हैं उसका वेतन बढ़ भी जाता है और अच्छा समय से मिलने लगता है, और जो नियमित नहीं है कहीं उससे अच्छा होता है। उसके बाद नियमित होने के बाद साथ ही इसको पेंशन का भी लाभ मिलने लगता है। यानी कि सेवानिवृत्त होने के बाद अगर वह सेवा से जब बुढ़ापे आ जाते हैं और नौकरी से हट जाते हैं तो उसको पेंशन का भी लाभ मिलने लगता है। तो यह सब बहुत ही एक अच्छी पहल कहा जा सकती है अस्थायीकरण के लिए। साथ ही इसके प्रमोशन के भी अवसर रहते हैं। अगर संविदा कर्मी नियमित हो जाते हैं तो उन कर्मचारियों को प्रमोशन के भी बेहतर अवसर मिल जाते हैं। इसके साथ ही अन्य बहुत सारे सुविधाएं होते हैं, जैसे नियमित कर्मचारियों को छुट्टी, यात्रा भत्ता आदि सुविधाएं मिलने लगती है। अब इतना सारा चीज़ जानने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठता होगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आखिर करना क्या होगा, इसका मापदंड क्या होगा। तो चलिए ये भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यह जो नियम लाया है यह मध्य प्रदेश यानी एमपी की सरकार के द्वारा लाया गया है। भारत के जो मध्य प्रदेश एक राज्य है उसके अंतर्गत यह योजना लाई गई है, जिसमें संविदा कर्मियों को परमानेंट करने जा रही है। अब इसका नियम है कि आवेदक मध्य प्रदेश का संविदा कर्मचारी होना चाहिए। इसका जो भी लाभ लेना चाहेंगे वह उसी राज्य का होना चाहिए कर्मचारी। आवेदक की न्यूनतम आयु यानी कर्मचारी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। आवेदक के पास संबंधित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। यानी संविदा कर्मी जिस पद पर अभी काम कर रहे होंगे वर्तमान में उसका शैक्षणिक योग्यता उसके पास होना चाहिए पद के लिए, ठीक है। आवेदक को कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी जो भी संविदा कर्मी होंगे वह 3 साल जो काम किए होंगे उसी को यह लाभ मिलेगा। अभी कहेंगे कि हम नया में बहाल हुए हैं और हमको भी परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो कम से कम 3 साल से काम कर रहे हैं उसी को परमानेंट किया जाएगा। एक तरह से कहे तो 3 साल का कार्य अनुभव आपको खोजेंगे इसमें। आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा होगा तभी जाकर के आपको यह परमानेंट का जो सुविधा है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। यानी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वह अच्छा होना चाहिए जो बनेंगे। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बता दें तो इस योजना के
लाभ के लिए आपको जो है कुछ गाइडलाइंस है आवेदन के, उसको हम बता देते हैं। सबसे पहला गाइडलाइंस है कि सरकार द्वारा आवेदन की तिथि घोषित किया जाएगी। अपने मन से कभी भी इसका फॉर्म भर लेंगे ऐसा नहीं है। जब इसका घोषित होगा दिनांक, तिथि जब आएगा तभी जाकर के आप फॉर्म भर सकेंगे, जब से जब तक देगा। आवेदन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन इसका जो है नहीं होगा। आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वो अपलोड क्या क्या करना होगा, उस दस्तावेज़ की पूरी जो है जानकारी आपको जब इसका डेट जारी हो जाएगा, ऑनलाइन मांगा जाएगा, तब आपको हम एक वीडियो बना करके बता देंगे। अभी फ़िलहाल ये नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज होंगे, लेकिन इतना आपको हिंट दे सकते हैं कि जितने भी एजुकेशनल आपके पास सर्टिफिकेट है वो रख लीजिए, और जिस संविदा कर्मी के पद पर आप काम कर रहे हैं उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो भी हो आप रख लीजिए, ठीक है, सही से। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। अभी ये नहीं बता सकते कि आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है, जब ऑनलाइन होगा तो आपको पता चल जाएगा। आवेदन जमा करने के बाद एक पंजीकरण संख्या मिलेगी। जब आप ऑनलाइन कर लेंगे तो आपको एक पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी, और इस पंजीकरण संख्या से आवेदन की स्थिति यानी स्टेटस आप देख सकेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना होगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो परीक्षा होंगे, वो उसका जो परीक्षा होगा उसका प्रारूप क्या होगा। इस योजना के तहत आयोजित होने वाली परीक्षा का प्रारूप जानने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसका ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगा, जिसको आप लिखित कहते हैं। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, जिसको CBT भी कहा जाता है। परीक्षा में कुल 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, ठीक है। प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, जिसको MCQS कहते हैं, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस होंगे। प्रश्न में सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। जैसे और भी सारे कंपटीशन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें फेल होने की चांस ज़्यादा रहता है। तो ये अच्छी बात है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। और 300 अंकों की जो परीक्षा होंगे, लिखित परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी। दस्तावेज सत्यापन होगा, सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा, कुल पदों की शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। उसके बाद साक्षात्कार भी होंगे। ये सब कुछ पदों पर है, सभी पदों पर जो है साक्षात्कार नहीं होंगे। मेडिकल जांच, अंतिम चयन से पहले मेडिकल जांच हो जाएगा। इसमें आपको सिलेक्शन करने से पहले आपका मेडिकल जांच हो जाएगा। ये अनिवार्य है और सभी पद के लिए अनिवार्य है। अब आप सोचते होंगे कि इस परीक्षा जो होंगे उसमें नंबर कितना लाना होगा, तो बता दें कि जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होंगे उसको कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, और जो SC ST वर्ग के उम्मीदवार होंगे उसको 40% अंक लाने पर छूट दी जाएगी। यह सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% पद आरक्षित रहेंगे, और यह योजना जब लागू होंगी आपको हम इस पर जो एक वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो से विदा चाहते हैं हम। धन्यवाद।